नीतीश जी क्या 100 रुपया बढ़ाया तो कुछ भी नहीं दिए। 12 महीना काम करते हैं तो 12 महीना का तनख्वाह नहीं देता है, 10 महीना का तनख्वाह देता है। शिकार कर रहे हैं 100 रुपया पर। नहीं देंगे हम वोट, नहीं देंगे नीतीश कुमार को। हम कोई नेता, जो नेता पैसा बढ़ाएगा वही नेता को मैं वोट दूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही नीतीश कुमार ने अपने खजाने का पिटारा खोल दिया है। आज उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि रसोइया, रात्रि प्रहरी, स्वास्थ्य अनुदेशक और शारीरिक शिक्षक, इनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ हैं रसोइया और अन्य भी। इनसे जानते हैं कि ये जो पिटारा खोला गया है इनसे कितनी खुशी मिली है इनको। जी, खुशी तो यही मिला है जो हम लोग को कुछ नहीं मिला। ये नीतीश जी अपना वोट लेने के कारण वो मतलब जो हम लोग को दुगुना किए हैं। जैसे 1650 हम लोग को मिलता था उसका दुगुना हुआ, जो 3300 रुपया हम लोग को दे रहे हैं। लेकिन ये देने का कोई अथी नहीं है। रसोइया का एक मतलब उत्साह बढ़ाए हैं, जो कि हम रसोइया को मानदेय बढ़ा दिए। उनका वेतन मतलब जो हो गया 3300 रुपया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमको तो एक आदमी का मतलब पालन पोषण 3300 रुपया से नहीं होगा। हम अपने 4 गो बच्चा के कैसे मतलब पालन पोषण कर सकते हैं? चाहे उसको पढ़ा लिखा कर देंगे, चाहे शादी ब्याह हम कैसे करेंगे? उतना में तो हमको ही पेट नहीं चलेगा, हम बाल बच्चा कहाँ से पोस सकते हैं? लेकिन ये मांग हमारा नहीं मतलब जायज़ दिए हैं। हमारा मांग है जो अभी सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी है जो 26,000 रुपया, वो हमको मिलनी चाहिए। उसके बाद हम 12 महीना काम करते हैं स्कूल में, तो 12 महीना का वेतन चाहिए। लेकिन ये हमको क्या दे रहे हैं? 10 महीना। 10 महीना क्या है? खड़ते हैं संस्था में हम 12 महीना, अब पैसा मिलेगा 10 महीना। तो हम लोग को तो बुर्बक साबित करते हैं। ये अपना मतलब जो एक नमूना बना रहे हैं कि जैसे रसोइया का उत्साह होगा, जो हम मतलब जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी हमको बहुत दिए लेकिन कुछ नहीं दिए। रसोइया को साफ नहीं दिए। हम लोग जो काम करते हैं बहुत दैनिक काम करते हैं, कभी भी हम लोग मर सकते हैं विद्यालय में। इसके लिए नीतीश जी हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। खतरा बना रहता है, एकदम खतरा कि हम लोग 10 बजे से लेके 4 बजे तक जूझ रहे हैं गैस के अंदर। कभी भी हम वो जगह गिर सकते हैं, कभी भी सिलेंडर ब्लास्ट करेगा, हम मर जाएंगे। हमारे बाल बच्चा के कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए कुछ हमको नीतीश जी नहीं दे रहे हैं। क्या चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस भी हो? हम चाहते हैं जो हमारा 12 महीना का 12 महीना वेतन मिले। उसके बाद हमको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। उसके बाद हमको मतलब कि जब बिहान हम हट जाएंगे तो हमारे लिए 5,000 10,000 की महीना पेंशन भी मिलना चाहिए। जो विद्यालय में हम हैं उसी जगह हेडमास्टर के 1,20,000 रुपया तनख्वाह है, सहायक शिक्षक के 50,000 है, 40,000 है। उस जगह पर हम खट रहे हैं तो हमारे लिए 10,000 नहीं है। तो इसलिए हम लोग को कुछ सरकार नहीं दे रहे हैं ना। मतलब कि जो उसी में है जो शिक्षिका है उसको मतलब कि सब छुट्टी है, विशेष अवकाश की छुट्टी है और दुनियादारी हर छुट्टी है, लेकिन रसोइया के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मतलब कि जो हम लोग को सब सुविधा मिलना चाहिए, जितना टीचर का सुविधा है उतना हमको भी मिलना चाहिए। और ये रह गया जो हम लोग को वेतन मतलब जो कुछ नहीं मिल रहा है, ये मतलब कि जो हम लोग को उत्साह बढ़ा रहे हैं नीतीश जी, लेकिन इसका कोई अथी नहीं है। 1650 रुपया से मतलब 3300 रुपया। चुनाव में इसका असर पड़ेगा? असर पड़ेगा नहीं। जब हम लोग को मानदेय नहीं देंगे तो हम लोग भयानक रूप से चाहे तन धन मन लगा के हम लोग वोट देने के इच्छुक नहीं रहेंगे। न तो हम लोग को 12 महीना का 12 महीना वेतन चाहिए और जायज़ वेतन चाहिए। ये 3300 रुपया कुछ वेतन नहीं है हम लोग को। इसलिए हम चाहते हैं जो उनका कानूनी है 26,000 महीना, वो 26,000 रुपया हम लोग को मिलना चाहिए। तभी खुशी होगी, तब हम लोग खुश होंगे। 26,000 मिलेगा तभी खुश होंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि रसोइया जितना परिश्रम करते हैं विद्यालय के अंदर में, उसके बदले में उनको मजदूरी कुछ नहीं मिल रहा है। पहले तो 1650 रुपया मिलता था बहुत ही संघर्ष के बाद, लेकिन उसके बाद फिर संघर्ष किए हैं रसोइया सब। तब मात्र नीतीश बाबू जो चुनाव के समय में ये जो है झुंझुना दिखाए हैं और जो है 1650 रुपया बढ़ाने का काम किए हैं। लेकिन इन लोगों को निश्चित रूप से इन लोगों को जो न्यूनतम मजदूरी है 26,000 रुपया वो मिलना चाहिए, और जितना परिश्रम करते हैं उसका जो है मजदूरी 26,000 रुपया मिलना चाहिए। और कई जो मांग है, मातृत्व अवकाश लाभ है और उनका जो इंश्योरेंस होनी चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, ये सारी मांग उसमें शामिल रहना चाहिए। ये बात है जी, पेंशन मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल ये योजना जो है सो भारत सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है। इसमें भारत सरकार ने ही इस योजना को लागू किया है और इसकी मूल भावना है जो बच्चों में जो कुपोषण है, जो कुपोषण का आंकड़ा दुनिया में भारत बहुत निचले पायदान पर में है, कुपोषण को ख़त्म करने का। लेकिन सरकार जिस हिसाब से इसके ऊपर खर्च कर रही है उस हिसाब से कुपोषण ख़त्म नहीं होगा। आप जो भोजन का स्तर है वो बहुत नीचे है, जो उस पर खर्च है वह बहुत कम है। पूरे देश में एक ही जगह है जहां कर्मचारी का दर्जा है इस रसोइया को, वो है तमिलनाडु। जो भी खाना बनाता है उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा है। हमारा मांग है कि इसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए। वो दर्जा देने से आप जानते हैं कि रसोइया में अधिकतर महिलाएं हैं और उनको जितनी छुट्टी चाहिए एक महिला होने के नाते वो छुट्टी उनको नहीं मिलता और ये जो छुट्टी नहीं मिलती है उससे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित लोग हैं ये लोग और उस हिसाब से जितना परिश्रम है उस हिसाब से इनको मजदूरी नहीं है, इसीलिए इनको मजदूरी मिलना चाहिए। और भारत सरकार अपनी योजना में बजट में जो कटौती किया है वो ख़त्म करे। नीतीश जी तो आज बढ़ाए हैं। नीतीश जी बढ़ाए, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है ये। जो पारिश्रमिक है, जो परिश्रम है उस हिसाब से और खाना बनाने के अलावा जो काम लिया जाता है, पैखाना साफ कराना है, विद्यालय में झाड़ू लगाना है, ये सब काम इससे बंद होना चाहिए। ये है जी नीतीश जी बढ़ाए हैं, कह रहे हैं आपके साथी की ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। हाँ तो सही बोल रहा है, ऊँट के मुँह में तो जीरा के फोरन दिए रहे, उतना से तो वही होगा। हम लोग को साल में 2 ड्रेस चाहिए और जो हमको मंत्री है वो चाहिए, हम लोग को जो होना चाहिए वाजिब वो देना चाहिए। जी आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हम लोग को जो नींदर मजदूरी है वो चाहिए, हम लोग को ड्रेस चाहिए। जो जैसे हम विद्यालय में काम करते हैं, विद्यालय का रूप से हमको अच्छा अपना तंदुरुस्त हमको महीना चाहिए। महीना कुछ नहीं मिल रहा है। 1600 में क्या होगा? कुछ होगा तो 3300 कर दिए। 3300 में क्या होगा? नीतीश जी अपने अथी को बढ़ाए के लिए माने नदी में बोर फेंक दिए हैं कि उसी में हम बोर के साथ हम फंसा लग्गी में मछली फंसा रहे हैं। नीतीश जी दुगुना करके आपको मछली मतलब हमको मिलना चाहिए। फंसा रहे हैं वो। हाँ, दुगुना करके मछली फंसा रहे हैं नदी। हाँ, वोट के लिए। तो नीतीश जी जानते हैं कि मेरे वोट मिल जाए सो कोई रसोईया वोट एक भी नहीं देंगे, ये भी सोच लीजिए। अच्छा, हाँ इतना आक्रोश है। हाँ, इतना आक्रोश है। क्या मांग है? हमका मांग है कि 26,000 रुपया हमको 25,000 दूरी मिलना चाहिए। कम से कम 26,000 मिलना चाहिए। जी क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे? से लोग जो हम लोग का मजदूरी है वो सर देता है रही। नीतीश कुमार 100 रुपया बढ़ा दिया था, क्या बढ़ा दिया? जैसे हम लोग का मांग है, जैसे खेत पथार में जन मजदूर काम करता है वही हिसाब से रोजी रोटी हम लोग का दीजिए। इस हिसाब से हम काम करते हैं। महा घटिया काम है। रसोईया का काम करता है, 12 बरन का बच्चा आता है, उसका जूठा कुठा उठाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, वो भी बच्चा मारे कर ऐसा करता है। गुस्सा से बच्चा भी हम लोग का गाली भी दे देते हैं, हम भी लोग बर्दाश्त करते हैं। सबसे महा घटिया भी काम हो है यार। नीतीश जी क्या 100 रुपया बढ़ाया तो कुछ भी नहीं दिए। 12 महीना काम करते हैं तो 12 महीना का तनख्वाह नहीं देता है, 10 महीना का तनख्वाह देता है। हम लोग का मांग है जैसे मजदूर को 500 रुपया रोज देता है, इस हिसाब से हम लोग का वेतन दीजिए। इतना से कुछ नहीं होता। इतना कम से कम 500 रुपया डेली। 500 रुपया का रोज दीजिए, मानेंगे तब मानेंगे। तब सर वोट से देख सकते हैं सरकार को, हम लोग रसोईया से तैयार रहेंगे देने के। तब नीतीश जी को वोट दीजिए। जी क्या कहेंगे आप? ठीक है, जो यही सब कहता है वही होगा। जी कहिए, क्या कहेंगे? वही बात, 500 रुपया रोज हम लोग का चाहिए। बताइए, खिचड़ी बनाते हैं, बच्चा सबको खिलाते हैं, धुलाते हैं, सब काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तब पर भी नीतीश कुमार 100 रुपया बढ़ाया। क्या बढ़ाया? वो तो भीख दिया। हम लोग का जो कैसे दाना डालो, जाल बिछाओ, दाना डालो, शिकारी को फंसाएगा। हम लोग फंसने। नीतीश जी शिकारी समझ रहे हैं? हाँ, हम लोग वो शिकारी है, हम लोग का दाना डाल के फंसा रहा है। अच्छा, आपको शिकार कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं 100 रुपया पर। नहीं देंगे हम वोट, नहीं देंगे नीतीश कुमार को। हम कोई नेता, जो नेता पैसा बढ़ाएगा वही नेता को मैं वोट दूंगा और किसी को वोट नहीं दूंगा। शिकार कर रहे हैं आप लोगों का नीतीश जी, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग के 12 महीना का दर्जा मिलना चाहिए। एक तो गरम गरम खाना बना कर खिलाते हैं बच्चा के, और दूसरा नंबर जो है सरकारी कर्मचारी दर्जा हमको मिलना चाहिए, वाजिब वेतन है। तब तो हम नीतीश जी को वोट देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। अभी तो 3300 कर दिए। 3300 से क्या होने जोना है? जिसको 4 गो बच्चा है हमारा, तो 4 गो बच्चा को जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो कहाँ से उसमें पूर्ति होगा? कैसे होगा उसमें?
नीतीश जी को वोट पहले रसोईया को पकड़िए। रसोईया कैसे खाना बनाया, कैसे किया, खाना में पिलुआ कहाँ से आया, झाड़ू नहीं लगाया, झोल झाड़ो, ये करो वो करो कि खतरा भी बना रहता है। तो नीतीश के बड़ बेटी आकर 300 उतना में काम करेगा, 50 रुपया में करते 50। काफी गुस्से में है। गुस्सा में रहबे ना, वो एक अथी में बैठल रहते, एसी में बैठल रहते। आ यहाँ रसोईया सबके फंसा दिल के जो महिला को दर्जा देंगे, दर्जा देंगे। दर्जा कहाँ दे रहा है महिला को? ना हम लोग का मास्टर वैल्यू देता है, ना मैडम वैल्यू देता है। बुझाता है जे एक अथी है। बताओ कैसे काम जी, चलता तो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तो मानदेय दुगुना कर दिया है, लेकिन ये जो रसोईया है काफ़ी आक्रोशित हैं और नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम इनका 26,000 वेतन हो, तभी उनके प्रति उनकी सहानुभूति होगी और वोट देंगे। समस्तीपुर से जहांगीर आलम।